यस दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज अपना टॉपिक है ये एपोस्ट्रॉफ अपोस्ट्रॉफियस, ये टॉपिक है। इसका यूज़ हम कब करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? तो वेरी सिंपली सीधा हम काम पे चलते हैं। ये हिंदी का का के की है, आप जानते हैं, का के की। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये लिविंग लिविंग प्लस लिविंग, लिविंग प्लस लिविंग कैसा? दो सजीव के बीच का संबंध है। रमन्स सन, मोहन्स ब्रदर। ठीक है, मोहन्स बुक, सॉरी लिविंग की बात कर रहे थे तो हम इसी को देखेंगे। मोहन्स सिस्टर, हम दोनों लिविंग की बात कर रहे थे। तो ये अपोस्ट्रॉफी एस का उपयोग होता है जब ये दो लिविंग की बात होती है। हम अगला आइटम देखते हैं जिसमें हम लिविंग प्लस नॉन लिविंग की बात करेंगे। नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग, चलो इसी को देखते हैं। रमन्स बुक, मोहन्स कार। ठीक है, अब तीसरी चीज हम समझते हैं, नॉन लिविंग प्लस नॉन लिविंग। यदि हम ऐसा लिखें, कमरे का दरवाजा, रूम्स डोर, तो ये गलत होगा। दो नॉन लिविंग के बीच हम इस तरह अपोस्ट्रोफियस का यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हमको ऑफ प्लस ऑब्जेक्टिव का सहारा लेना होता है, और सही एक्सप्रेशन है द डोर ऑफ द रूम। ये मेरा करेक्ट एक्सप्रेशन है, ये रॉन्ग, ये राइट। तो ऐसा है। प्रायः अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता। कब? दो नॉन लिविंग के बीच के रिलेशन के लिए या किसी तरह के बिलोंगिंग के लिए। लेकिन दोस्तों, बट नॉन लिविंग और नॉन लिविंग के रिश्ते को अपोस्ट्रोफिस के साथ व्यक्त कर सकते हैं। कब? ये पहला फैक्टर है टाइम, डिस्टेंस, वेट, वजन के साथ ऐसा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ए डेज
लीव। क्या मतलब? एक दिन की छुट्टी। अ माइल्स डिस्टेंस, क्या है? 1 मील की दूरी। और सपोज हम कहना चाहते हैं 1 किलोज वेट, 1 किलोज वेट। तो हम इस हालत में अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखेंगे टाइम, डिस्टेंस, वेट आदि को बताने के लिए। ठीक है। दूसरा फैक्टर, जहां हम दो नॉन लिविंग के बीच अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं, और वो क्या होगा? जब हम किसी नॉन लिविंग को पर्सनिफाई करते हैं, जिसका यूज लिटरेचर में अधिक होता है। पर्सनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। अगर हम किसी नाउन को जीवंत रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसका मानवीकरण करते हैं। कैसे? दूसरा आइटम है नॉन लिविंग प्लस नॉन लिविंग। किस हाल में? ये दूसरी चीज क्या है? जब हम इन्हें पर्सनिफाई करते हैं, पर्सनिफाई करते हैं। मैंने कहा मानवीकरण, यानी मानव के रूप में उसको लेना। तो फिर हम ऐसा देख सकते हैं जैसे नेचर्स ब्यूटी, नेचर्स ब्यूटी करेक्ट है। डेथ्स डोर, डेथ्स डोर, ठीक है। या और भी, ड्यूटीज कॉल, ड्यूटीज कॉल। तो हमने नेचर, डेथ और ड्यूटी का मानवीकरण किया है। तो ये दो हालात में हम नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ। आप जानते ही हो बॉयज बुक, गर्ल्स पेन, ओके। बट प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ क्या करेंगे? प्लूरल नाउन के साथ दो केसेस हैं। पहला केस यह है, यदि वह एस और ईएस से अंत हो। ये पहला केस है। इस हाल में क्या करेंगे? हम यहां देखते हैं, बॉयज बुक्स, बॉयज बुक्स। आप देख रहे हैं ये गलत एक्सप्रेशन है और ये सही है, क्योंकि यहाँ अपोस्ट्रोफी एस लगा है, यहाँ सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा। यदि अंत में एस ईएस का मामला आता हो, यहाँ हिसिंग साउंड का प्रॉब्लम होता है, बार बार स की उच्चारण वो असुविधा होती है। तो टू अवॉइड द हिसिंग साउंड ऐसा हम लोग करते हैं। लेकिन दूसरा आइटम है बी, यदि वह एस या ईएस से
अंत न हो, ऐसे भी प्लूरल्स हैं। तो क्या होगा? चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस बुक्स। देख रहे हैं ये भी प्लूरल है, बट इसके अंत में एस एस नहीं है, इसलिए हम अपॉस्ट्रॉफी के साथ एस का प्रयोग करते हैं और ये करेक्ट है। तो ये बातें याद रखेंगे। ये जो एस एस के अंत के साथ जो अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं हो रहा है, सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी का हो रहा है, उसके पीछे कारण यही है कि टू अवॉइड द हिसिंग साउंड। वॉयस, ये दोनों में स का उच्चारण होता है। और इसके लिए और एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं, जैसे फॉर जस्टिस सेक ऐसा होता है। अन्य एग्जांपल भी है, फॉर जस्टिस, जस्टिस का प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है, तो यहाँ हम ऐसा नहीं करेंगे। फॉर जस्टिस सेक बोलने में कठिनाई है, असुविधा है, इसको क्या करेंगे? जस्टिस, जस्टिस सेक। अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग तो कर पा रहे हैं, लेकिन ये यहाँ भी केस वही है, क्या? हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए। तो इस तरह से अपॉस्ट्रॉफिस का यूज आज हम इतना ही देखेंगे। इसके बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे इसमें टेक्निकल बातें हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे इस संदर्भ में। तो रेस्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में इसकी चर्चा करेंगे और अधिक बातों की इसी संदर्भ में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे दोस्तों। धन्यवाद।